वजीर ख़ारजा एस जयशंकर आज रूस के वजीर ख़ारजा सरगई लावरोव और ब्रितानवी वजीर लिज ट्रस से करेंगे बातचीत। इससे पहले वजीर ख़ारजा ने अपने अमेरिकी हममंसब एंटनी ब्लिंकन के साथ दो तरफा ताउन, हिंद बहरुल काहिल, यूक्रेन और आलमी मईशत पर किया था तबादला ख्याल। 6 रियासतों में राज्यसभा की 13 सीटों के लिए आज इंतखाब। पंजाब में 5, केरल में 3, आसाम में 2 सीटों के साथ साथ हिमाचल, त्रिपुरा और नागालैंड में एक सीट के लिए हो रहे हैं इंतखाब। नायब सदर जमहूरिया ने सुबुकदोश होने वाले अरकान असम्बली के एजाज में खुसूसी तकरीब का किया एहतमाम। पाकिस्तान में सियासी बहरान शदीद। इत्तेहादी MQM के अपोजिशन कैंप में जाने से इमरान हुकूमत ने पार्लियामेंट में खोई अक्सरियत। इमरान हुकूमत के 2 वजीरों का इस्तीफा। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद इमरान ने कौम से खिताब का फैसला भी किया मौखर। रूस और यूक्रेन में मुसालहत की कोशिशें तेज। मॉस्को का मारियोपोल में जंगबंदी का ऐलान। रूसी फौज का चिरनोबल पावर प्लांट से बाहर निकलना हुआ शुरू। यूक्रेन के सदर की अमेरिकी सदर से बातचीत। अमेरिका यूक्रेन को $500 मिलियन की इमदाद करेगा फराहम। दोहा में खेले जाने वाले WTT स्टार कंटेंडर्स टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारत को मिली कामयाबी। मनिका बत्रा और अर्चना कामत की जोड़ी ने कांसे के तमगे पर किया कब्जा। और IPL में कल सनसनीखेज मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेटों से दी शिकस्त। आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक ने चौका लगाकर दिलाई जीत। सीजन में बेंगलुरु को मिली पहली फतह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आलमी सतह पर भारत की साख में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुतादिद ममालिक के नुमाइंदे भारत का दौरा कर रहे हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव रूस यूक्रेन जंग के दरमियान भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। 24 फरवरी को रूस के जरिए यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बाद रूस की जानिब से भारत का ये आला तरीन सतह का दौरा है। लावरोव का भारत का दौरा चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दौरे के बाद होने जा रहा है, जिसमें उन्होंने अपने भारतीय हममंसब के साथ यूक्रेन के बहरान पर तबादला ख्याल किया था। और ब्रितानिया की वज़ीर ख़ारजा लिज ट्रस आज नई दिल्ली पहुंच रही हैं। ट्रस वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बाहमी दिलचस्पी के 2 फरीक इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगी। वो इंडिया UK स्ट्रेटेजिक फ्यूचर्स फोरम के इफ्तिताई एडिशन में भी हिस्सा लेंगी। भारत ब्रितानिया के ताल्लुकात को 4 मई 2021 को दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म के दरमियान हुए सरबराह इजलास के दौरान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाया गया था। इस सरबराह इजलास के बाद ब्रितानवी वज़ीर ख़ारजा का ये दूसरा दौरा होगा और ये सरबराह इजलास के दौरान शुरू किए गए रोड मैप 2030 की सिमत में हुए पेशरफ्त का जायजा लेने का भी एक मौका फराहम करेगा। ये दौरा तिजारत व सरमायाकारी, साइंस टेक्नोलॉजी व इख्तरा, दिफा व सलामती, मौसमियाती ताउन, तालीम और डिजिटल मवासलात जैसे मुतादिद शोबों में हमारी शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने का भी काम करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने बुध की देर शब वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत की। दोनों लीडरों ने भारत अमेरिका के दरमियान 2 फरीक़ी ताल्लुकात की सिमत में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। दोनों लीडरों ने भारत बहरुल काहिल, यूक्रेन और आलमी मईशत के ताल्लुक से हुई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। मैक्सिको के वज़ीर ख़ारजा मार्सिलो एब्राड कासोबोन भी अपने पहले सरकारी दौरे पर भारत में हैं। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 2 तरफ़ा उमूर पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बढ़ती हुई तिजारत और सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी और खलाई शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया।
उन्होंने मैक्सिको और भारत के दरमियान यूएनएससी के करीबी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने मैक्सिको को पैसिफिक अलायंस की सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमारी बाकायदा मसरूफियात हमारे ताल्लुकात को मजीद तवानाई फराहम करती रहेंगी। मार्सेलो मुंबई का भी दौरा करने वाले हैं। उनका भारत का दौरा आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। और इसके अलावा जर्मनी की सलामती और खारजा पॉलिसी के मुशीर जेंस प्लॉटनर भी भारत दौरे पर हैं। उन्होंने कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। ख्याल किया जाता है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत यूक्रेन की सूरत हाल पर मरकूज थी। और इससे कबल जेंस प्लांटनर ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। दोनों लीडरों ने भारत जर्मन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ताल्लुक से वसी पैमाने पर बातचीत की। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मजीद खबरों की जानिब रुख करते हैं, जहां राज्यसभा की 13 सीटों के लिए आज इंतखाबात हो रहे हैं। इसमें 6 रियासतों के अरकान पार्लियामेंट मुंतखब किए जाएंगे। इनमें 5 पंजाब से, 3 केरल से, 2 आसाम से और एक हिमाचल, त्रिपुरा और नागालैंड से होंगे। जिन अरकान पार्लियामेंट की जगह पर इंतखाब हो रहे हैं वो सभी 2 से 9 अप्रैल के दरमियान सुबुकदोश हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन सभी अरकान पार्लियामेंट का नाम भी जारी किया है, जिनकी मुद्दत-ए-कार मुकम्मल हो गई है। आसाम से रानी नाराहा और रुपुल बोरा, हिमाचल प्रदेश से आनंद शर्मा, केरल से AK एंटनी, MV श्रेयम कुमार और सुमा प्रसाद के, नागालैंड से KG कैनिये, त्रिपुरा से झरना दास और पंजाब से सुखदेव सिंह, प्रताप सिंह बाजवा, श्वेत मलिक, नरेश गजराल और शमशेर सिंह दुल्लू शामिल हैं। राज्यसभा की इन सीटों के लिए होने वाले इंतखाब का नोटिफिकेशन 14 मार्च को जारी हुआ था। मुसल्लमा रिवायत के तहत आज ही शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी। और राज्यसभा में कल दर्जे फहरिस्त जातों और दर्जे फहरिस्त कबाइल ऑर्डर तरमीमी बिल 2022 मंजूर कर लिया गया। ये तरमीमी बिल झारखंड की भुक्ता बिरादरी को दर्जे फहरिस्त जात से दर्जे फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में शामिल करने के लिए किया गया है। दर्जे फहरिस्त जात और दर्जे फहरिस्त कबाइल आईनी तरमीमी बिल 2022 पर बहस के जवाब में कबाइली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने कहा कि कबाइली इलाकों में तरक्की हुकूमत की तरजीह है और हुकूमत की तरफ से अब तक किए गए कामों से मुस्बत तब्दीली देखी भी जा रही है। भक्ता जात को दर्जे फहरिस्त जात से दर्जे फहरिस्त कबाइल में शामिल करने के बिल पर उन्होंने कहा है कि हुकूमत दूसरी रियासतों के मुतालबे पर भी तेजी से काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार संवेदनशील होकर इन सारे मुद्दों पर, समस्याओं के निराकरण पर लगातार कार्य कर रही है। अरुणाचल राज्य से संबंधित उन जातियों के बारे में संशोधन का प्रस्ताव को पारित किया, सहमति दी और अरुणाचल का समाधान हुआ। ICAI को मजबूत बनाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज तरमीमी बिल 2021 लोकसभा से मंजूर कर लिया गया। ये बिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 की कुछ अहम दफात में तरमीम करेगा। ये बिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर रेगुलेटरी ज़ाब्तों को सख्त करेगा। बिल पर बहस के जवाब में मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिल में तब्दीलियाँ बैनुल-अक़वामी मयारात के मुताबिक हैं और इससे खुद मुख्तारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। I want to state up front, sir, that there is no proposal here or no intention here to impinge upon the autonomy of these three institutions. Not at all. There is no proposal, not even a faint intent to dilute the autonomy of these three institutions. The three institutes at present are responsible for all the functions concerning the qualification, licensing and regulation of their conduct. And they will continue to perform those functions.
मरकजी हुकूमत ने मरकजी मुलाजमीन के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है। इसका निफास 1 जनवरी 2022 से होगा। इस इजाफे से अब 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन और पेंशन याफ्तगान का महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो गया है। इसके अलावा मरकजी काबीना ने बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों को फ़रोग देने के लिए बनाए गए प्रोग्राम के लिए 80.8 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है। ये RAMP स्कीम है और ये रवा माली साल 2022-23 में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने प्रोविजनल मेगा पावर प्रोजेक्टों के लिए मेगा एनर्जी पॉलिसी 2019 में तरमीम को भी मंजूरी दी है। और कोयला, कानकनी और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए नीलामी के 5वें दौर का आगाज किया। इस दौर में नीलामी के लिए अब तक की सबसे ज्यादा यानी कि 109 कोयला कानों को पेश किया गया है। पहली बार लिग्नाइट कानों की भी नीलामी के लिए पेशकश की गई है। इस मौके पर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ये कानें 11 रियासतों में वाक़ हैं और ये इन रियासतों की इजाफी महसूल हासिल करने में मदद करेंगी। इस नीलामी की कामयाबी भारत की कोयला दरामद में कमी लाने में भी मदद करेगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत की तामीर के हमारे तसव्वुर को तक़वियत हासिल होगी। नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि NDMC की कौंसिल की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। इसमें ग्रुप C और ग्रुप D के मुलाजमीन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम, NDMC इलाके में आने वाली झुग्गियों में हर घर नल से जल जैसे कई फैसले शामिल हैं। और क्या अहम फैसले हुए हैं, इस मीटिंग में इस बारे में खुसूसी बातचीत की हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने NDMC के नायब सदर सतीश उपाध्याय से। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की काउंसिल की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए। क्या निर्णय हैं, इस पर ज़्यादा बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं NDMC के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी। सर, किस तरह के आज निर्णय लिए? देखिए, NDMC पूरी तरह से कमिटेड है। प्रधानमंत्री जी का जो इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम दे सकते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, पूरी तरह से उसी मिशन को लेकर के हम यहाँ चल रहे हैं। आज NDMC में 3-4 बहुत प्रमुख निर्णय हमने लिए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, कर्मचारियों से रिलेटेड हैं और NDMC एरिया से रिलेटेड हैं। एक तो जो सबसे बड़ा काम है प्रधानमंत्री का जो मिशन है, हर घर जल का मिशन, क्योंकि जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के NDMC ने आज निर्णय लिया है। हमारे जो 18 क्लस्टर हैं उन सब क्लस्टर के अंदर हम नल पहुंचा करके हर घर में पानी देंगे, हर झुग्गी में नल लेकर के जाएंगे और ये प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मिशन है। मैं बधाई देना चाहता हूँ निश्चित रूप से, और शायद पहला ऐसा निकाय होगा। वैसे तो दिल्ली में दूसरी सरकारें भी हैं, लेकिन उन्होंने केवल इस संदर्भ में बातें की हैं, लेकिन अगर काम की हम बात करें तो निश्चित रूप से NDMC ने इसको करके दिखाया है। आज प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है और इस साल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ ही जो हमारे सफाई सैनिक हैं, जो जिन्होंने कोरोना के समय में बहुत काम किया, और आज हमारा जो स्वच्छता मिशन है प्रधानमंत्री जी का, उसको लेकर के NDMC को खूबसूरत बना रहे हैं, तो उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए। जो सभी कर्मचारी हैं, सफाई सैनिक हैं, लेकिन हमने इसमें आज बड़ा काम किया कि जितने भी ग्रुप C और D के कर्मचारी हैं उन सभी के बच्चों को हम, क्योंकि शिक्षा सबके लिए बहुत ज़रूरी है और शिक्षा से ही आपके जीवन में उजाला आता है, आप देश को आगे बढ़ाते हैं, तो आज हमने सभी कर्मचारियों के बच्चों को ये छात्रवृत्ति देने के लिए हमने घोषणा की है। इसके साथ साथ ही NDMC के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी चीज़ें हैं, खास करके स्मार्ट मीटरिंग है, हम ग्रीन एनर्जी जो लेकर के आ रहे हैं। पिछली मीटिंग में हमने कहा था कि 2024 में NDMC को हम पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से युक्त कर देंगे, तो ये निर्णय भी हमने आज की इस NDMC की मीटिंग में लिया है। ये थे NDMC के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी, जो बता रहे थे किस तरह के निर्णय लिए गए हैं NDMC काउंसिल की बैठक में। इसमें खास तौर पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनके बच्चों को छात्रवृत्ति योजना प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बहुत सी अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिन पर आज निर्णय लिया गया। कैमरामैन राजकुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक से कबल बरसर-ए-क़दार इत्तेहाद से अलग होने वाली कुछ खलीफ जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बढ़ते दबाव के दरमियान वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे
अदम एतमाद की तहरीक पर 3 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के सबब इमरान खान के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है। इस दौरान बरसर-इक़्तिदार पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ PTI की अहम हलीफ मुत्तहद कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQMP ने इत्तेहाद छोड़कर अपोजिशन से हाथ मिला लिया है। मुल्क की पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में कुल 342 अरकान हैं और अक्सरियत के लिए 172 वोट की ज़रूरत है। इमरान खान की क़यादत में PTI के 155 अरकान हैं। इमरान खान के 4 हलीफों में से 3 यानी कि MQM, PPMLQ और BAP ने अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को अपनी हिमायत दी है। अपोजिशन जमातों के पास 162 अरकान की हिमायत है और वोटिंग के दौरान बरसर-इक़्तिदार इत्तेहाद से अलग हुई 3 जमातों के अपोजिशन के साथ जाने का इम्कान है। इस तरह से अपोजिशन को अक्सरियत हासिल करने की उम्मीद है। ऐवान में 161 अरकान की हिमायत से 28 मार्च को इमरान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी। और दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारी खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। कोरोना वायरस के मामले अब भी बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 48 करोड़ 64 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। वहीं 61 लाख 60 हज़ार लोग कोरोना इन्फेक्शन से हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना इन्फेक्शन की सबसे ज़्यादा तबाही अब भी जारी है। अमेरिका में अब तक कोरोना के 8 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। अमेरिका में अब तक 10 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक में भी कोरोना इन्फेक्शन कमज़ोर होता नज़र नहीं आ रहा है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा 25 लाख 40 हज़ार मामले सामने आए हैं, जबकि बरतानिया में भी कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। रूस में 1 करोड़ 78 लाख से ज़्यादा और जर्मनी में 2 करोड़ 9 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि उसने यूक्रेन में 10 लाख अफराद तक खुराक की इमदाद पहुंचाई है और इमदाद को बढ़ाने के लिए इजाफी 590 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दरख्वास्त की है। WFP ने कहा है कि वो सिर्फ 1 माह के अंदर यूक्रेन में फौरी इमदाद का नेटवर्क बनाने में कामयाब हो गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से अब सूमी और खार्किव जैसे जंगज़दा इलाकों में खुराक पहुंचाई जा रही है, जबकि यूक्रेन से बेघर होने वाले शहरियों को मगरबी शहर लबीब में नकद इमदाद दी जा रही है। 24 फरवरी को रूस ने डोनेट्स्क और लुहानिस्क के अलग अलग इलाकों को आज़ाद जमहूरिया करार देने के बाद यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन शुरू किया था। और खेल की खबरों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिनेश कार्तिक, शरफैन और शाहबाज अहमद की इनिंग्स की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स को शिकस्त दे दी है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने वाली कोलकाता की टीम 18.5 ओवर में 128 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बेंगलुरु की जानिब से हसरनंगा ने 4 विकेटें हासिल की। जवाब में बेंगलुरु ने 19.2 ओवर में 7 विकेट पर यह हदफ हासिल कर लिया। आखिरी ओवर में RCB को जीत के लिए 7 रन दरकार थे और इसके बाद दिनेश कार्तिक ने 1 छक्का और 1 चौका लगाकर बेंगलुरु को जीत दिलाई। और फॉफ डू प्लस की कप्तानी में बेंगलुरु की ये पहली जीत है। आखिरी मैच में उसे पंजाब किंग्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं आज IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। लखनऊ जायंट्स जहां एक तरफ IPL की एक नई टीम है, तो वहीं दूसरी तरफ CSK के नए कप्तान रविंद्र जडेजा धोनी से कप्तानी का हुनर सीख रहे हैं। दोनों टीमों के दरमियान इस मुकाबले से बहुत दिलचस्प होने की उम्मीद है। मनिका बत्रा और अर्चना कामत की भारतीय जोड़ी ने WTT स्टार कंटेंडर्स टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांसे का तमगा जीत लिया है। हालांकि दोहा में खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में ताइपे की ली यू झोन और जैंग आई चेंग की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को शिकस्त दी। बाज़ औक़ात किसी के हाथों का जायका इतना खुशगवार होता है कि कई ख़ानदानों की ज़िंदगी बदल देता है। जनवरी 2004 में शुभ्रा देवी ने एक छोटा सा पैकेज्ड फूड वेंचर शुरू किया। सिर्फ चंद 100 रुपये से शुरू होकर आज उनका कारोबार कई करोड़ रुपए सालाना का हो चुका है। अपनी सलाहियतों को माशी मौक़ों में बदलने से बहुत सी ख़वातीन के लिए माली आज़ादी का एक नया रास्ता भी खुल गया है।
2004 में हंजाबम शुभ्रा देवी ने इम्फाल में अपने घर के बावर्ची खाने से मीरा फूड्स यानी एक छोटे से पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री की शुरुआत की। आज वो तकरीबन 100 ज़रूरतमंद खवातीन को बिलावास्ता और कई कुंबों को बिलवास्ता तौर पर रोज़गार दे रही हैं। शुभ्रा 45 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की कैंडीज़, अचार और नमकीन और सूखे मेवे बनाती हैं। ये सभी चीज़ें मकामी किसानों, सब्ज़ी फरोशों और सप्लाई करने वालों से ख़रीदे गए नामियाती फलों और सब्जियों से बनाई जाती हैं। शुभ्रा के बढ़ते कारोबार ने एक मुकम्मल नई सप्लाई चेन की तश्कील कर दी है। रिवायती खाना पकाने में माहिर शुभ्रा ने अपने हुनर को मुआशी मौके में तब्दील कर कई ख़वातीन के लिए इक़्तिसादी आज़ादी की नई राहें खोल दी हैं। हमेशा बोलते थे कि यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो मैं चाहते थे कि कुछ इंडस्ट्री शुरू करूँ मैं। जो नॉलेज मेरे पास था, जो रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल थे, उस पर बेस करके मैंने शुरू किया 2004 में। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने अपने किचन से ही कुछ लोगों को ट्रेनिंग देके वहीं से शुरू किया। दो तीन लोग मेरे साथ इन्वॉल्व हुए और सिर्फ 100-200 रुपये के इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। उस समय कोई सरकार का कोई मेरे ऊपर मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था और कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं थे। लेकिन मेरा एक शुरू करने का था, मुझे कुछ करना था, तो मैंने ऐसे ही अपने किचन से शुरू किया। सभी कुछ हम लोग मार्केट कर रहे हैं और सभी का रेस्पॉन्स बहुत अच्छे से मिल रहा है। हम लोगों को हफ्ते में कम से कम 10,000 या 20,000 का सामान जा रहा है। मकामी गाहक के साथ साथ शुभ्रा का मकसद पूरे मुल्क को शुमाल मशरिक के खानों और नामियाती तौर पर उगाए गए कुदरती ग़ज़ा अजनास के तई दिलचस्पी पैदा करना है। इसने उन्हें 2006 में मुख्तलिफ खानों की नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए तरगीब दी, जहां मणिपुर के बाहर के लोग उनके प्रोडक्ट्स का मज़ा ले सकते थे। गुज़िश्ता 2 बरसों में मीरा फूड्स बरामद करने के लिए ऑर्गेनिक अनाज से बने प्रोडक्ट्स की एक नई लाइन को फ़रोग़ दे रहा है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में ये सब हम अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए भी बना सकते हैं, फॉर लाइक कंजम्पशन, अपना कंजम्पशन के लिए। फिर ये सब मीरा फूड्स की शुरुआत सूखे आंवला से हुई, जिसका इस्तेमाल मकामी लोग माउथ फ्रेशनर के तौर पर करते थे। इसके बाद मीरा फूड्स ने जंगली आंवले की छोटी किस्मों से बनी आंवला कैंडी बनाने का काम शुरू किया। आंवला कैंडी के बाद उनकी सनत आंवला पाउडर और अचार बनाने के लिए आगे बढ़ी। इसके बाद जंगली सेब आए, जिनसे उन्होंने कैंडीज और नमकीन सूखे मेवे बनाए। मकामी गाहक के साथ साथ शुभ्रा का मकसद पूरे मुल्क को शुमाल मशरिक के खानों और नामियाती तौर पर उगाए गए कुदरती ग़ज़ा अजनास के तई दिलचस्पी पैदा करना है। आज ये सनत कई कुंबों को रोज़गार देने के साथ साथ महरूम तबके के कई नौजवानों और ख़वातीन को लगातार तरबियत भी दे रही है। इम्फाल से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है मरकज़ी काबीना के कई अहम फैसले। ज़ेरे तामीर मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए पॉलिसी में तरमीम को भी मंजूरी मिली है इसमें, और MSME सेक्टर की नई रैंप स्कीम के लिए 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी सुर्खी इसमें शाये हुई है, बिम्स्टेक के 5वें सरबराही इजलास से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। उन्होंने कहा कि बंगाल की खलीज को मरबूत और महफूज बनाने का वक्त है। साथ ही मैं सभी मुताल्लिक़ा ममालिक से अपील करता हूँ कि 1997 में एक साथ हासिल किए गए अहदाफ को पाने के लिए नए जोश व खरोश के साथ काम करें। इसके अलावा जो और मज़ीद ख़बरें इसमें शाये की गई हैं वो इसके बैनुल-अक़वामी सफ़े से है, जहाँ आपको बता दें कि ख़वातीन को अब बग़ैर महरम के उम्रे की इजाज़त मिल गई है। सऊदी हुकूमत ने 18 से 65 साल तक की ख़वातीन को मर्द सरपरस्तों के बग़ैर उम्रे की इजाज़त देती है। तो ये थी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ। और अब नज़र डाल लेते हैं इनकलाब की सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब के सफ़े अव्वल की सुर्खी है पाकिस्तान में सियासी बहरान, इमरान खान की कुर्सी ख़तरे में, MQM पाकिस्तान का हुकूमत से
अलहदगी का ऐलान, मुत्तहदा अपोजिशन से मुआहदे पर दस्तखत, इमरान खान का कौम से खिताब मौके। और इसके साथ ही एक और सुर्खी इसमें शाया हुई है, उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान या बर्र-ए-सग़ीर की नहीं है बल्कि बैनुल-अक़वामी ज़बान है। हामिद अंसारी ने ये बात कही है। दरअसल दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न पर एक पुरवक़ार तक़रीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कई नामवर शख्सियात ने इसमें शिरकत की। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया का उर्दू सहाफ़त की 2 साला जश्न की पुरवक़ार तक़रीब में उन्होंने ख़िताब के दौरान ये बात कही है। और ग़ुलाम नबी आज़ाद भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान के सुकड़ने में हमारी कोताहियाँ शामिल हैं। ये और भी कई बातें इसमें अहम शख्सियात ने कही हैं, तो ये बेहद शानदार जश्न मनाया गया। इसके अलावा जो इसमें ख़बर शाया हुई है वो यहाँ इसमें आलमी सफ़े से है, जहाँ आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है उसके बेहद बुरे असरात सामने आ रहे हैं। जहां आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में यूक्रेन के अवाम पनाह लेने पर मजबूर हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन पोलैंड में हैं और 40 लाख से ज़ायद यूक्रेनी शहरियों की नकल मकानी हुई है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और दीवार के साथ चलने वाली नियॉन लाइट, आगे पीछे उछलते हुए इलेक्ट्रॉनिक बीट्स और चमकदार लाल शटल कॉक, ये किसी फिल्म का सेट नहीं है बल्कि ये कुआलालंपुर में पेट्रोनास ट्विन टावर्स के अंदर बना बैडमिंटन कोर्ट है जो अंधेरे में चमकता है। बुलेटिन के इख्तिताम होने से पहले आइए हम आपको छोड़े जाते हैं इस मुनफरिद बैडमिंटन कोर्ट की तस्वीरों के साथ, और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।